सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस। राज धर्म तनु तीन कर, होय गेहि नाश। यदि सचिव, वैद्य और गुरु ये तीनों भय के कारण प्रिय बोलते हैं, डर के कारण प्रिय बोलते हैं, तो उस राजा का राज, धर्म और शरीर ये तीनों शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। सोई रावण कहु बनी सहाई, अस्तुति करहि सुनाई सुनाई। बस वही स्थिति रावण की बनी हुई है। उसके सचिव, वैद्य, गुरु डर करके, सुना सुना करके उसकी स्तुति कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा करते रहते हैं, उसके सभा के बीच में बैठ करके उसके मन को अच्छी लगने वाली चीज़ें बताते रहते हैं। इसी बीच में क्या होता है कि अवसर जानी विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस तेहि नावा। इसी बीच में उचित अवसर समझ करके विभीषण आकर के रावण की सभा में पहुंच गया और उसने अपने अग्रज रावण को प्रणाम करके और वहां पर बैठ गया। बैठ करके बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। और बैठने के उपरांत रावण की आज्ञा को पाकर के विभीषण ने प्रेम पूर्वक रावण से कहा, जो कृपालु पूछी हूँ मोहि बाता, मति अनुरूप कहाऊँ हित ताता। हे दयालु महाराजा रावण, अगर आप हमसे पूछ रहे हैं तो मैं अपनी बुद्धि के अनुरूप आपके हित की बात को कह रहा हूँ, उसको आप सुने। जो आपने चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना। जो आप अपना कल्याण चाहते हो, अपना यश चाहते हो, अपनी सुबुद्धि चाहते हो और अपनी शुभ गति चाहते हो तथा अनेक प्रकार के सुख को चाहते हो, सुपर नारी लीलार गोसाई, तजऊ चौथी के चंद की नाई। तो जो आपने पर नारी अर्थात दूसरे की स्त्री भगवान श्री राम की स्त्री माता जानकी का हरण कर लिया है, इसको चौथ के भाद्रपद के चौथ के चंदा के समान इसका परित्याग कर दें, इसको वापस कर दें। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीरहि, भजहु भजहि जहि संत। हे नाथ, काम, क्रोध, मद, लोभ ये सब नरक को ले जाने वाले रास्ते हैं। अतः इन सब चीज़ों को छोड़ करके आप भगवान श्री राम का भजन करें, जिनके भजन को संत और ऋषि जन करते हैं। हे नाथ रावण, नाथ रामो नहीं
नर भूपाला भुवनेश्वर कालहु कर काला ब्रह्मो अनामय अज भगवंता व्यापक अजित अनादि अनंता। हे महाराज रावण, भगवान राम मात्र सामान्य राजा नहीं है, वो 14 लोकों के स्वामी हैं, वो कालों के भी काल हैं, वो ब्रह्म है, वो नाम रूप रहित ब्रह्म है, वो अजन्मा है, वो व्यापक है और वो अजित है, उनको कोई जीत नहीं सकता है। अनादि और अनंत ब्रह्म है, उनको आप सामान्य व्यक्ति मत मानिए, सामान्य राजाओं की तरह मत समझिए। गोदीज धेनु संत हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। वो कृपा सिंधु भगवान श्री नारायण ही हैं, जिन्होंने गाय के लिए, ब्राह्मण के लिए और संतों के हित के लिए, उनकी रक्षा के लिए मनुष्य के स्वरूप को धारण करके यहाँ पर अवतार लिया है। सुन रंग सुर रंजन भंजन खल ब्राता वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। हे भ्राता, हे अग्रज रावण, उन्होंने देवताओं को आनंद देने के लिए यहाँ पर जन्म लिया है। वे ही वेद और धर्म के रक्षक हैं। वो स्वयं परम ब्रह्म है, श्री नारायण है। ताहि बयरु तजी नाई गो माथा प्रणतारति भंजन रघुनाथा। उनकी शत्रुता का त्याग करके, उनके प्रति आपके मन में जो शत्रुता का भाव उत्पन्न हुआ है, उसको छोड़ करके उनको आप प्रणाम करें, उनको आप सिर झुकाएं। वो प्रणतारति हैं, अर्थात शरणागत की रक्षा करने वाले हैं। इस प्रकार उनकी शरण में जाएं। देहुनाथ प्रभु कहु बय देहि भजहु राम बिन हेतु सनेहि। इस प्रकार प्रभु श्री राम को माता जानकी को सौंप दीजिए, उनको वापस कर दीजिए और बिना कारण के, बिना किसी हेतु के आप भगवान श्री राम का भजन कीजिए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा विश्वद्रोह कृत अघजे लागा। भगवान श्री राम इतने दयालु हैं, वो उस व्यक्ति का भी परित्याग नहीं करते हैं, शरण में जाने वाले उस व्यक्ति का भी परित्याग नहीं करते हैं जिसको विश्वद्रोह का भी पाप लगा होता है। इतने बड़े पापी को भी वो शरण में ले लेते हैं। जासु नाम त्रय तापो न सावन सोई प्रभु प्रगट समुझ जिय रावण। हे रावण, हे महाराजा रावण, जिसके नाम का स्मरण ही तीनों प्रकार के दैहिक, दैविक, भौतिक तापों का विनाश करता है, वही भगवान श्री राम प्रकट हुए हैं। आप इसको अपने मन में समझिए। बार बार पद लागऊं विनय करऊं 10 शीस परिहरि मान मोह मद भजहूँ कोसलाधीश।
हे भ्रातादशीष रावण, मैं बार बार आपके पैरों पर पड़ रहा हूँ, मैं बार बार आपकी विनती कर रहा हूँ। मोह, मद और अभिमान को त्याग दीजिए और उन कौशलाधीश भगवान श्री राम का भजन कीजिए, इसी में आपका कल्याण है। मुनि पुलस्ति निज शिष्य सन, कह पठई यह बात, तुरत स्वमय प्रभु सन कही, आई सुअवसरुतात। विभीषण कहता है कि हे तात रावण, मुनि पुलस्त्य ने हमसे यह संदेश भिजवाया है। मुनि पुलस्त्य ने कहा है कि जाकर के रावण को इस प्रकार से समझा दीजिए कि माता जानकी को वह भगवान श्री राम को वापस कर दे। इसलिए मैंने उचित अवसर पा करके आपसे यह बातें कही हैं।